इस प्रॉब्लम में हमको क्या गिवन है, हमें एक कार्ड दे रखा है जो मूव कर रहा है अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स में। कितनी वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है? विद द वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकंड से वो जा रहा है। अब होता क्या है, एक पर्सन है जो कि कार्ट पे खड़ा हुआ है, वो एक स्टोन को थ्रो करता है विद द वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड रिलेटिव टू हिमसेल्फ। अब ये इंपॉर्टेंट है, वो अपने रिलेटिवली उस स्टोन को 6 मीटर पर सेकंड से थ्रो करता है। नाउ इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ द कार्ड द स्टोन इज थ्रोन इन YZ प्लेन मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। तो स्टोन को हम क्या काम कर रहे हैं, स्टोन को हम YZ प्लेन में थ्रो कर रहे हैं, कितने एंगल पे? 30 डिग्री एंगल से विद द वर्टिकल z। ठीक है, तो एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्टरी द स्टोन हिट्स द ऑब्जेक्ट ऑफ इक्वल मार्क्स hung vertically from the branch of tree by means of a string of length L. A completely inelastic collision occur in which the stone get embedded in the object determine the speed of the combined mass immediately after the collision with respect to the observed ground. तो देखो अब मोशन को अगर हम देखोगे तो मोशन हमारा कैसा हो रहा है, तो मोशन में हमारे पास क्या है, t इक्वल टू 0 पे हमारी जो कार्ट है वो मूव कर रही है विद वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हमारी जो x में मूव कर रही है वो कितनी मूव कर रही है? 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब स्टोन को हमने क्या काम किया, हमने स्टोन को इस प्लेन में थ्रो किया। ये प्लेन कौन सा है? ये डायरेक्शन हमारी वाइड पॉजिटिव है और ये वाली जो डायरेक्शन है वो है हमारी पॉजिटिव z। तो हमने क्या किया, स्टोन को v वेलोसिटी विद एन एंगल थीटा किया। अब थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है, थीटा हमारा है 30 डिग्री। तो हमने 30 डिग्री विद द पॉजिटिव z थ्रो किया। तो थ्रो करने के बाद होगा क्या, थ्रो करने के बाद होगा ये कि उस स्टोन की थ्रो करने के बाद होगा ये कि इस स्टोन की जो वेलोसिटी होगी, पहली जो वेलोसिटी होगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो क्या होगी, वो होगी 4 मीटर पर सेकेंड। 4 मीटर पर सेकेंड जो कि वो जो कार्ट मूव कर रही है वो उसको प्रोवाइड करेगी। ठीक है, और जो रेस्ट जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, वो होगी आपकी 6 मीटर पर सेकेंड इन द YZ प्लेन। तो ये हमारा जो एंगल है वो क्या है, थीटा, और ये जो एंगल हमारा क्या है, ये वाली जो है वो y डायरेक्शन, और ये वाली डायरेक्शन हमारी क्या है, z डायरेक्शन। तो अब हम क्या काम करेंगे, वेलोसिटी ऑफ स्टोन निकालेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ स्टोन वेक्टर में जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4i कैप। तो i डायरेक्शन में मतलब x डायरेक्शन में 4 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, प्लस 6 साइन थीटा j कैप, और प्लस में आएगा आपका 6 कॉस थीटा k कैप। तो ये हो गई हमारी वेलोसिटी ऑफ द स्टोन। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा वेलोसिटी इज 4i कैप मतलब x डायरेक्शन में, प्लस 6 साइन 30 डिग्री j डायरेक्शन में, प्लस 6 कॉस 30 डिग्री के डायरेक्शन में। तो हमारे पास क्या आ गया, वेलोसिटी आ गई उस स्टोन की। ठीक है, तो हमारी जो ट्रेजेक्टरी होगी स्टोन की वो कैसी होगी, देखो जो ट्रेजेक्टरी होगी हमारी जो स्टोन की होगी वो ऐसी होगी। अब होगा तो ये जाएगा, तो हमारा जो स्टोन है वो x में मूव करेगा, y डायरेक्शन में मूव करेगा और z डायरेक्शन में मूव करेगा। तो अब होगा क्या, एट द हाईएस्ट पॉइंट Q पॉइंट पे, इस Q पॉइंट पे होगा क्या, वो एक स्टोन से हिट करेगा और हिट करने के बाद में इनइलास्टिकली उससे स्टिक हो जाएगा। और फिर हमें क्या फाइंड आउट करना है, फर्स्ट पार्ट में फाइंड आउट करना है द स्पीड ऑफ द कंबाइंड मास, द स्पीड ऑफ द कंबाइंड मास इमीडिएटली आफ्टर द कोलिजन। ठीक है, और किसके रिस्पेक्ट में, ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करना है। तो देखो क्या करें, ए पार्ट, तो देखो होगा क्या, एट द हाईएस्ट पॉइंट होगा क्या, हमारा जो जेड कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का वो हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी क्या है, हमारी ग्रेविटी डाउनवर्ड एक्ट कर रही है केवल, जो कि हमारे क्या रिटार्डिंग फोर्स की तरह काम करेगी। तो फाइनली होगा क्या, जो हमारा z होगा, z कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ स्टोन, वो हमारा 0 हो जाएगा एट द हाईएस्ट पॉइंट। तो हमारे पास होगा क्या, जो वेलोसिटी होगी
एट द हाईएस्ट पॉइंट वो हो जाएगा हमारे पास 4i जो कि x डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जो कि चेंज नहीं होगा, प्लस 6 साइन 30 डिग्री j कैप। तो ये हमारा होगा वेलोसिटी। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे हाईएस्ट पॉइंट पे तो वो हमारा जाएगा अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 36 साइन स्क्वायर 30 डिग्री। जब इनको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा का 16 प्लस 9 एंड दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 25। तो हमारी जो वेलोसिटी आ जाएगी इन सम डायरेक्शन, उसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो हमारा आएगा 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखो होगा क्या एट द हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट पे क्या है, एक स्टोन या ऑब्जेक्ट रखा हुआ है मास m जो कि लटका हुआ है एक स्ट्रिंग L से। अब हमारा जो स्टोन है जिसका भी मास हमें m दे रखा है वो इससे जाकर के क्या करेगा, हिट करेगा विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। और फाइनली होगा क्या, ये दोनों स्टिक कर जाएंगे और मूव करेंगे एज अ कंबाइंड मास। तो हमें इसकी वेलोसिटी बतानी है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बताना है। तो अब हम क्या काम करेंगे, मोमेंटम कंसिडर कराएंगे। तो इनिशियली मोमेंटम शुड बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो हम क्या काम कर रहे हैं, हम बेसिकली हम एक्स वाई प्लेन में ले रहे हैं, क्योंकि एक्स वाई प्लेन में कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। जो भी ग्रेविटी एक्ट कर रही है वो जेड डायरेक्शन में कर रही है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इनिशियल मोमेंटम क्या था हमारा, इनिशियल मोमेंटम था 5 इंटू मास कितना है, ये किसके बराबर होना चाहिए, टोटल मास कंबाइंड मास जो कि 2m हो जाएगा, इंटू उसकी वेलोसिटी। तो हमारा जो v निकल के आएगा वो निकल के आएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो जो हमारा जो कंबाइंड मास है वो इतनी वेलोसिटी से मूव करेगा आफ्टर कोलिजन। अब देखो हमसे सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है। सेकंड पार्ट में हमसे पूछ रहा है कि द लेंथ L ऑफ द स्ट्रिंग, हमें उस स्ट्रिंग की लेंथ बतानी है। अब कंडीशन क्या गिवन है कि जो टेंशन है हमारी स्ट्रिंग के अंदर में वो 0 हो जाती है जब वो हॉरिजॉन्टल हो जाता है आफ्टर कॉम्बिनेशन आफ्टर कोलिजन। ठीक है, तो जब वो कोलाइड करती है और उसके बाद जब वो हॉरिजॉन्टल हो जाता है स्ट्रिंग, तो हमारी जो लेंथ है हमें बतानी है, उसके अंदर टेंशन है 0। तो देखो होगा कैसे, तो बी पार्ट में देखो वो क्या रहा है, हमारे पास एक स्ट्रिंग है लेंथ L की। ठीक है, इसकी लेंथ क्या है L। तो इनिशियली क्या था हमारे पास m मास था, लेकिन अब क्या होगा जब ये यहां से किसी एंगल थीटा पे या फिर अल्फा पे हमारा पहुंच जाएगा, तो अब जो मास है ये क्या है, आफ्टर कोलिजन है। यहां से एक मास m आया था, कोलाइड किया और दोनों स्टिक कर गए, तो अब ये क्या होगा 2m हो जाएगा। ठीक है, तो हम अब देखो इसमें क्या क्या होगा, हमारे पास इसमें क्या होगा, एक टेंशन होगा T जो कि स्ट्रिंग में एक्ट कर रहा होगा, और इस पे अगर हम फोर्स देखेंगे तो ये आ जाएगा हमारा mg फोर्स इस पे एक्ट करेगा। ठीक है, तो अब देखो इसका ये कंपोनेंट हो जाएगा, वो हो जाएगा ये कंपोनेंट अगर देखोगे तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा आपका अल्फा। तो अब इसका कंपोनेंट करेंगे इसका ग्रेविटेशन पुल का, जो आएगा आपका mg cos अल्फा, और ये वाला कंपोनेंट आएगा mg sin अल्फा। तो ये क्या करेगा, एक सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगा। तो अगर हम इसका फोर्स बैलेंस कराएंगे तो हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी, हमारी इक्वेशन आ जाएगी T माइनस मास कितना है 2m g cos अल्फा, और ये किसके बराबर होना चाहिए, mv स्क्वायर ओवर r के। तो m कितना है 2m और v स्क्वायर क्या है v स्क्वायर ओवर r, r कितना है लेंथ L।
तो अब होगा क्या यहाँ पे, एट द हाईएस्ट पॉइंट, तो एट हाईएस्ट पॉइंट हमारे जो टी की वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। जब भी यहाँ पर होगा, ये जो स्ट्रिंग होगा जब ये यहाँ पर पहुंच जाएगा, तब उस पॉइंट पे हमारा जो टेंशन है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि कोई भी इस डायरेक्शन में फोर्स नहीं लग रहा होगा। फोर्स इज इक्वल टू 0 इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। और एट द हाईएस्ट पॉइंट अल्फा की वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री। तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, इससे हमारा आ जाएगा 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 2mv² ओवर एल। तो इससे हमारा आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ द मास एट द हाईएस्ट पॉइंट, वो हो जाएगा 0, ठीक है। तो अब होगा क्या, अब हम क्या काम करेंगे, हम एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे। अब हम क्या काम करेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन करेंगे। तो देखो इस पॉइंट पे क्या होगा, इस पॉइंट पे उसकी जो एनर्जी होगी वो खाली काइनेटिक एनर्जी होगी। वो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, वो होगी हाफ टोटल मास जो कि 2m है, इनटू उसका वेलोसिटी का स्क्वायर। तो वेलोसिटी हमने कितनी निकाली थी, वेलोसिटी हमने निकाली थी 2.5 कंबाइन मास की, वो थी 2.5 का स्क्वायर। तो इतनी होगी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। जो फाइनल एनर्जी होगी वो होगी केवल और केवल पोटेंशियल एनर्जी, जो होगी हमारी टोटल मास g और h। h कितना है, वो है हमारा लेंथ के बराबर, ठीक है। तो ये दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो इन दोनों को जब हम इक्वेट करेंगे तो ये आएगा हमारा 2m 2.5 का स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 2mgl। तो यहां से हम l निकालने की कोशिश करेंगे। तो l क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 2.5 का स्क्वायर इज इक्वल टू gl। तो लेंथ आ जाएगा हमारा 6.25 डिवाइडेड बाय g की वैल्यू, क्या आ जाएगी 9.8, और यहाँ पे हमारा 2 भी आएगा इंटू 2। तो हमारी जो लेंथ निकल के आएगी स्ट्रिंग की, जिससे कि वो स्टोन्स बंधे हुए हैं, वो आएगी हमारी 0.318 मीटर। तो ये हमारा फाइनल सोल्यूशन होगा। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि 2 गन्स सिचुएटेड एट द टॉप ऑफ अ हिल ऑफ हाइट 10 मीटर फायर 1 शॉट ईच। से दोनों गन्स एक एक शॉट फायर करती हैं और उन शॉट का जो स्पीड है वो दोनों का सेम रहता है 5√3 मीटर पर सेकेंड। और ये बात है कि दोनों शॉट में कुछ इंटरवल ऑफ टाइम है। और उसके बाद हमें बोला गया है कि एक गन जो है वो तो हॉरिजॉन्टल फायर कर रही है और दूसरी गन 60 डिग्री के एंगल पे फायर कर रही है। सो इन दोनों के शॉट्स एयर में कोलाइड करते हैं एट पॉइंट पी। सो कोई पी पॉइंट है वहां पे कोलाइड करते हैं। हमें बताना है टाइम इंटरवल जो कि हमने यूज किया है बिटवीन फायरिंग द शॉट्स, और जो पी पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट। तो हमें यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट बताना है फुट ऑफ द हिल के रेस्पेक्ट में। सो वहां हमारे पास फुट ऑफ द हिल जो है ओरिजिन रहेगा। सो अब इसके बाद हम इसमें यहाँ पे क्या देखेंगे, हम पहले देखते हैं कि कौन सा शॉट हम पहले फायर करेंगे। तो जिस केस में यहाँ पे कोलिजन पॉसिबल होगा। तो सपोज अगर हम ये दो शॉट्स हैं हमारे पास। तो एक शॉट है जो हॉरिजॉन्टल डिग्री, इस फिगर में अगर हम देखें तो हॉरिजॉन्टल पे ये शॉट फायर हो रहा है 5√3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। और दूसरा शॉट है जो 60 डिग्री के एंगल पे फायर हो रहा है 5√3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। सो अगर हम ये दोनों सेम टाइम पे फायर करें तो हम देख पा रहे हैं कि जो हॉरिजॉन्टल मोशन होगा इनका, वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी की वजह से ही होगा। सो जो शॉट हॉरिजॉन्टली फायर हो रहा है वो अपनी पूरी पावर यानी कि जो 5√3 मीटर पर सेकंड की इनिशियल वेलोसिटी दी गई है उस वेलोसिटी से ये कॉन्स्टेंटली मूव करेगा। पर जो जो इंक्लाइंड शॉट है उसका कुछ जो कंपोनेंट होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो थोड़ा कम हो जाएगा, 5√3 cos 60 डिग्री। सो वो कम हो जाएगा तो उसको उसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए एक्स डायरेक्शन में ज़्यादा टाइम लगेगा। सो अगर कोलाइड कराना है हमें तो कोलाइड कराने के लिए जो पॉइंट पी होगा ये इस पे इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है ये सेम होना चाहिए। तो सेम होने के लिए हमें फायर पहले जो है 5√3 मीटर पर सेकेंड जो 60 डिग्री के एंगल पे शॉट होगा उसे फायर करना पड़ेगा।
तो शॉट 1 हमारा ये इंक्लाइन शॉट है और शॉट 2 हमारा हॉरिजॉन्टल शॉट है। तो सपोज हमने जो इंटरवल यूज किया है यहाँ पे फायर करने के लिए, सपोज हमने टी नॉट इंटरवल पे फायर किया है। सो इंटरवल हमारा है टी नॉट, हमें ये टी नॉट भी डिटरमाइन करना है, इंटरवल इज टी नॉट, और हमें इसका पी का कोऑर्डिनेट भी बताना है। सो अगर हम शॉट 1 को देखें यहाँ पे जो इंक्लाइंड शॉट है, सो शॉट 1 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे x की वैल्यू लिख सकते हैं ये डिस्टेंस। सो जो भी डिस्टेंस होगा हम यहाँ से ये लिख सकते हैं x, या फिर बेस से भी लिख सकते हैं हम x, या फिर इस क्लिफ के टॉप से भी लिख सकते हैं हम x। तो ये दोनों हर केस में x बराबर ही रहेगा, और x डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, तो हम यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन के साथ मोशन मान सकते हैं। तो फर्स्ट शॉट के लिए यहाँ पे जो x डिस्टेंस जो कवर होगा इन टाइम सपोज t, सो टाइम t में x डिस्टेंस जो कवर होगा वो होगा जो इसका x कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो यहाँ पे जो x कंपोनेंट होगा इसके वेलोसिटी का वो होगा 5√3 cos 60 डिग्री। इसे हम t से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास x आ जाएगा। सो ये इक्वेशन एक आ जाएगी, इससे हम निकाल सकते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो cos 60 होता है 1/2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5√3/2 टाइम्स t। नाउ y की इक्वेशन भी लिख सकते हैं, y डायरेक्शन में जो मोशन होगा, तो डिस्प्लेसमेंट जो है y डायरेक्शन में वो क्या होगा, y डायरेक्शन अगर हम अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव माने, तो हम अगर कोऑर्डिनेट सिर्फ लिख रहे हैं तो हम यहाँ पे साइन कन्वेंशन को भूल जाएंगे, और अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव माने डाउनवर्ड को नेगेटिव, तो हम क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो u जो होगा हमारा y डायरेक्शन में होगा, तो y डायरेक्शन में u क्या आएगा इसका 5√3 साइन 60 डिग्री, सो u इंटू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो नेगेटिव साइन आ जाएगा यहाँ पे, तो माइनस हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर। तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, और ये जो y डायरेक्शन है ये इनिशियली 10 मीटर है यहाँ पे, सो हम यहाँ पे 10 ऐड भी कर देंगे। ऐसा हमने क्यों करा, क्योंकि y जो है ये डिस्प्लेसमेंट देगा हमें, सो डिस्प्लेसमेंट हमें इनिशियल पॉइंट से लेना होगा, और इनिशियल पॉइंट जो है हमारा 10 मीटर अबव है, और हम जो डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे y वो हमें o के रेस्पेक्ट में निकालना है। सो o के रेस्पेक्ट में निकालने के लिए हमने ये 10 मीटर जो कि इस हिल की हाइट है ये हमने ऐड कर दी इसमें। सो इसे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो y हमारा आ जाएगा, y इज इक्वल टू साइन 60 होता है हमारा √3/2, सो ये हमारे पास आ जाएगा 10 प्लस, अगर हम इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो ये हो जाएगा 15/2t माइनस GT²/2। तो ये हो जाएगी y की इक्वेशन। तो जब ये दूसरे ही शॉट भी इससे कोलाइड करनी है तो हम ये लिख सकते हैं कि दूसरी जो कोलिजन के टाइम पे इनका x और y कंपोनेंट दोनों बराबर होगा, या x और y कोऑर्डिनेट दोनों बराबर होगा। सो हम जो सेकंड शॉट के लिए इक्वेशन लिखेंगे, सेकंड शॉट के लिए हम x कंपोनेंट x या x डिस्टेंस की क्या इक्वेशन लिख सकते हैं, वो हम लिखेंगे 5√3, और इसे टाइम मिलेगा t माइनस टी नॉट, क्योंकि हमने इसे टी नॉट इंटरवल के बाद फायर किया है, और जो वेलोसिटी होगी इसकी ये पूरी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रही थी, तो इसीलिए हम पूरा 5√3 का कंपोनेंट लेंगे। तो यहाँ ये हमारे पास x की एक इक्वेशन आ जाएगी, और y की इक्वेशन यहाँ पे क्या आएगी, y की इक्वेशन यहाँ पे अगेन इसमें भी हम 10 ऐड करेंगे सबसे पहले तो। सो 10 ऐड करने के बाद यहाँ पे जो इसकी इनिशियल स्पीड है y डायरेक्शन में वो है 0, सो ut वाला कंपोनेंट 0 हो जाएगा, और यहाँ पे बस आएगा एक्सेलरेशन वाला कंपोनेंट, सो माइनस हाफ जी टी की जगह यहाँ पे भी टी माइनस टी नॉट का होल स्क्वायर, क्योंकि इसके लिए इसके पी पॉइंट तक पहुंचने के लिए टी माइनस टी नॉट टाइम मिला है, क्योंकि हमने इसे टी नॉट टाइम बाद फायर किया है। तो हमारे पास y की ये इक्वेशन आ गई और x की भी एक इक्वेशन आ गई। सो सपोज अगर मैं इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 मानूं, इसे 2 मानूं, इसे 3 मानूं, और इसे 4 मानूं, तो मैं कह सकता हूं कि 1 इज इक्वल टू 3 एंड 2 इज इक्वल टू 4, क्योंकि एट द टाइम ऑफ कोलिजन तो ये दोनों के x और y कोऑर्डिनेट्स बराबर होंगे, तो दोनों के x कोऑर्डिनेट्स हम इक्वेट करेंगे और दोनों के y कोऑर्डिनेट्स हम इक्वेट करेंगे। और हमारे पास यहाँ पे अननोन क्या है, हमारे पास अननोन है यहाँ पे t और t नॉट, सो हम इन t और t नॉट को निकाल लेंगे, तो उसके बाद हम x और y भी निकाल सकते हैं। सो 1 इक्वल टू 3 करते हैं हम सबसे पहले, तो यहाँ पे 1 इक्वल टू 3 करने पे हमारे पास क्या आएगा, ये देखते हैं। सो 1 इक्वेशन में RHS में हमें दिया गया है 5√3
बाई 2t, और 3 इक्वेशन में RHS में हमारे पास है 5√3 इंटू टी माइनस टी नॉट। सो 5√3 और 5√3 कैंसिल यहाँ से, तो t/2 इज इक्वल टू टी माइनस टी नॉट। सो यहाँ से हमारे पास टी नॉट आ गया t/2 और t इज इक्वल टू 2t नॉट। सो एक एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया यहाँ से t और t नॉट के बीच में। सो हमें दूसरा एक्सप्रेशन लिखना है यहाँ से, तो वो लिखने के लिए हम 2 इज इक्वल टू 4 करेंगे। तो सेकंड इक्वेशन इक्वल टू 4 इक्वेशन करेंगे तो हमारे पास थोड़ी और सिंप्लीफाइड वैल्यू आएगी यहाँ पे। सो इनके RHS जब हम इक्वेट करेंगे तो हमारे पास आएगा 10 प्लस 15t/2 माइनस gt²/2। दिस इज इक्वल टू 10 माइनस हाफ g टाइम्स t माइनस टी नॉट का होल स्क्वायर। सो यहाँ से 10 और 10 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। सो हम g की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पे। g की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ये जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हम यहाँ पे इसे लिख सकते हैं 7.5t माइनस 5t² इज इक्वल टू 5 टाइम्स t माइनस टी नॉट का होल स्क्वायर। सो यहाँ पे अगर t की वैल्यू हम 2t नॉट सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 2t नॉट माइनस टी नॉट का होल स्क्वायर। और अगर हम इसमें LHS में भी t की जगह t नॉट सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारे पास क्या आएगा, 7.5 इंटू 2t नॉट। तो ये हो जाएगा 15t नॉट माइनस 5 टाइम्स 4 यानी 5 4 20 टी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू, और RHS में यहाँ पे बच जाएगा टी नॉट का स्क्वायर, और उसे मल्टीप्लाई कर देंगे हम 5 से तो 5 टी नॉट स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास टी नॉट में इक्वेशन में आ गई, यहाँ पे ये आ गई 15 टी नॉट इज इक्वल टू 25 टी नॉट स्क्वायर। सो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन आएगी, ये यहाँ पे नेगेटिव साइन के साथ रहेगा, तो हमारे पास माइनस 5 टी नॉट स्क्वायर इक्वेशन आएगी। तो 15 टी नॉट इज इक्वल टू 15 टी नॉट स्क्वायर इक्वेशन आएगी। सो टी नॉट यहाँ पे आइदर 0 सेकेंड हो सकता है या फिर 1 सेकेंड होगा। तो 0 सेकेंड पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमने इसे एक इंटरवल पे फायर किया है। सो टी नॉट की वैल्यू यहाँ से हम लिख सकते हैं डायरेक्टली 1 सेकेंड। सो दोनों शॉट्स को हम 1 सेकेंड के इंटरवल पे फायर करेंगे। नाउ अब हमें निकालना है टी की वैल्यू ताकि हम एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकाल सकें। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले टी की वैल्यू निकालेंगे। सो टी की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास रिलेशन है टी इज इक्वल टू 2 टाइम्स टी नॉट। सो उसी को डायरेक्टली हम यूज कर सकते हैं। सो टी इज इक्वल टू 2 टी नॉट, और टी नॉट हमने निकाला है 1 सेकेंड, तो टी आ जाएगा हमारे पास 2 सेकेंड। सो जो फर्स्ट शॉट फायर करने के 2 सेकेंड के बाद ये कोलिजन होगा। सो फर्स्ट शॉट फायर करने के बाद 2 सेकेंड के बाद अगर कोलिजन होने वाला है तो हम एक्स कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा हमारे पास, हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5√3 टाइम्स, किसी भी एक इक्वेशन से लिख सकते हैं हम। इक्वेशन अगर हम एक्स के लिए ये थर्ड इक्वेशन ले लें तो 5√3 टी माइनस टी नॉट है। सो 5√3 टी माइनस टी नॉट में अगर हम टी और टी नॉट की वैल्यूज डाल दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 2 - 1 यानी कि 5√3 मीटर, यानी कि फुट ऑफ द हिल के 5√3 मीटर टुवर्ड्स द राइट होगा ये कोलिजन। अब हमें वाई कॉम्पोनेंट भी निकालना है, वाई डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगी। तो इसके लिए भी हम कोई भी इक्वेशन ले लेते हैं। तो इसके लिए अगर हम सपोज फोर्थ इक्वेशन ले तो ये है हमारे पास 10 - 5 टाइम्स टी माइनस टी नॉट स्क्वायर। सो ये हमारे पास है 10 ये g/2 था तो हम उसे 5 लिख सकते हैं यहाँ से, और ये होगा t माइनस टी नॉट का होल स्क्वायर। तो इसमें हम t और टी नॉट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हमारे पास आएगा 10 - 5 टाइम्स t है हमारे पास 2 सेकेंड और t नॉट है 1 सेकेंड, इसका होल स्क्वायर। तो हमारे पास आ जाएगा ये 10 - 5 इंटू 1 का होल स्क्वायर यानी 10 - 5 जो कि है 5 मीटर। तो हम इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से भी लिख सकते हैं कि p के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे यहाँ पे x, y। तो ये होगा 5√3, 5, क्योंकि x कोऑर्डिनेट हमने इसका निकाला है 5√3 मीटर और y कोऑर्डिनेट हमारे पास आया है 5 मीटर। सो यानी कि फुट ऑफ द हिल के जो कोऑर्डिनेट हमने निकाले, अगर हम फुट ऑफ द हिल को 0,0 पे मान लें, ये है 0,0, तो इस p का कोऑर्डिनेट हमारे पास आ जाएगा 5√3, 5 मीटर। सो हमने फर्स्ट पार्ट निकाला है टाइम इंटरवल बिटवीन द फायरिंग, तो ये आया है 1 सेकेंड, और सेकेंड पार्ट में ये कोऑर्डिनेट हमने निकाला 5√3, 5।